how to be selfless by being amidst this rapidly growing world. Yes, very good. This rapidly growing world, अभी पूरा वर्ल्ड अभी ऐसा है कि they are going for success and they are going for short term success and they want instant success, और सब लोग कंपटीशन का युग आ गया, टेरिबल कंपटीशन, बहुत कंपटीशन का युग आ गया है। उसमें हम लोग सेल्फलेस कैसे बन सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य केवल कैरियर डेवलपमेंट है तो फिर सेल्फलेस सर्विस को भूल जाओ। पर जीवन का लक्ष्य नॉट ओनली कैरियर डेवलपमेंट बट अलॉन्ग विद दैट कैरेक्टर डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमारे राष्ट्र का निर्माण कब होगा? जब हमारे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होगा, हमारे नेताओं का चरित्र निर्माण होगा, हमारे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर का चरित्र निर्माण होगा, डॉक्टरों का, वकीलों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का चरित्र निर्माण होगा, तब राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड विद द कैरियर डेवलपमेंट। केवल एक से नहीं होगा। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट की जब बात आती है तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए क्या बातें आवश्यक है? तो उसके लिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये 5 विकास हमको याद रखना है। तब जाकर के सर्वांगी व्यक्तित्व विकास होगा, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। कौन कौन सा? फिजिकल, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये 5 होना चाहिए। और ये 5 के लिए पंचशील की बात मैं करता हूं। पूरे स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्ड्स में से ये पंचशील आपको मिल जाएंगे। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए 5 जो पंचशील 5 गुण हैं, 5 गुण के बारे में ही स्वामी विवेकानंद ने पूरा कहा है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। क्या क्या 5 बातें हैं? नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी बात आज सुबह हुई। आत्मविश्वास, सबसे पहली बात स्वामी विवेकानंद बोलते हैं आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि पुराना धर्म कहता था नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नया धर्म यह कहता है, मैं ऐसा कहता हूं कि नास्तिक कौन है? जिसको अपने आप में विश्वास नहीं है। पहले कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, देन कॉन्फिडेंस इन गॉड, फेथ इन योरसेल्फ, फेथ इन गॉड। और यहां तक उन्होंने कहा यदि हमारे देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर तुम्हारी श्रद्धा हो और फॉरेन से अभी जो इंपोर्ट किए देवी देवता उस पर भी श्रद्धा हो, पर यदि अपने आप में श्रद्धा नहीं है तो तुम नास्तिक हो। तो पहले अपने आप पे श्रद्धा रखो, आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फेथ, ये सबसे पहली बात है। फिर दूसरा है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पे खड़े रहो, इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़े रहो, भीख मत मांगो, कुछ न कुछ काम करो। नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी दूसरों को दो। ये कैसे हो सकता है भाई? अभी हमको नौकरी नहीं मिला, दूसरों को दे। हाँ, दे रहे हैं, कई लोग दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? स्टार्टअप करके दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। द ओनली सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का एकमात्र समाधान है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने किया है, कई जगह पर किया, कई जगह हमारे कोर्सेज चलते हैं। रांची में मैं था, वहाँ ग्रामीण विकास ट्राइबल्स के लोगों के बीच में, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, खुद ही मधुमक्खी पालन करके इतना सारा शहद निकाल रहे हैं और उसके बाद में उसको बेच करके पूरे आगे बढ़ रहे हैं। पशुपालन है, खेती है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, कितने प्रकार से, कारपेंट्री है, बहुत सारे प्रकार के, कंप्यूटर में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद टीवी रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, कितने प्रकार के कोर्सेज हैं जिसको करके यू कैन डेवलप योरसेल्फ, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। नॉट ओनली दैट, स्टार्टअप करके दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो आत्मनिर्भरता, हम तो, हमारे भाई लोग तो छोटे छोटी बातों में आत्मनिर्भर नहीं है। छोटी छोटी बातों में कपड़ा धोना मम्मी करेगी, बूट पॉलिश दूसरा करेगा, खुद भाई कुछ नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस पीपल। खुद का काम खुद भी नहीं करते, दूसरों का तो छोड़ दो। सेवा की तो बात छोड़ दो यार, निस्वार्थ सेवा, खुद की तो सेवा करो। खुद की भी सेवा नहीं करते कई लोग, वो भी दूसरों से करवाते हैं।
फिर कहां से सेवा की बात करें। इसलिए सेल्फ रिलायंस इज मस्ट। छोटी छोटी बातों में अपने पैरों पर खड़े रहना है, किसी पर निर्भर मत करो। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। थर्ड, सेल्फ नॉलेज। ये आत्मविश्वास कब आएगा? जब हमको अपने आप पर विश्वास कब आएगा? जब हमको पता पड़ेगा हमारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। अनंत शक्ति प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो अनंत शक्ति विराजमान है, पर हम लोग उस शक्ति को भूल गए हैं। इसलिए हम लोग रोते रहते हैं, मैं दुर्बल हूं, निर्बल हूं, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, हताश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों? हम भूल गए कि हमारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में कही थी। आप पढ़िए पेपर ऑन हिंदुइज्म, वहां पर स्वामी विवेकानंद ने वो श्लोक सुनाया, श्वेताश्वेत उपनिषद का बोला, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितः नाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। और फिर स्वामी विवेकानंद ने कहे, अमेरिकावासी भाइयों बहनों, मैं भी आपको इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूं। क्या? अमृतस्य पुत्रा। तुम तो अमृत की संतान हो, तुम भला पापी। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत फूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब कहते हो मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। कभी कभी ऐसा मत सोचो। क्यों? सबके भीतर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो आत्मा है जिसके भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है, पर वो छुपी हुई है, उसको निकालना है। वो कब आएगा? जब हम अपना स्वरूप समझेंगे। वहां पर उन्होंने एक कहानी बताई और उससे बताया फिर बाद में, एक शेरनी थी, जंगल में से जा रही थी और उस समय घोड़ों का झुंड जा रहा था। तो भेड़ों के झुंड को पार करने शेरनी ने छलांग लगाई, तो शेरनी उस पार गिर गई। अब वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट में जो बच्चा था, छोटा सा शेर था, वो भेड़ों के झुंड में गिर गया और शेरनी उस पर जा गई। और क्योंकि उसको ये गर्भपात हो गया था तो तड़पड़ाने लगी, कुछ देर में मर गई। अभी शेरनी का बच्चा रोने लग गया। क्यों? उसकी मां मर गई थी। तब भेड़ों की मां को दया आई। भेड़ों की मां ने ये शेरनी के बच्चे का लालन पालन शुरू किया। अब ये शेरनी का बच्चा भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के साथ घास खाता है और भेड़ों के समान बै बै करने लग गया। धीरे धीरे ऐसा करके बड़ा हुआ। बहुत समय बाद एक बड़ा शेर वहां पर आया। उसने देखा दूर रास्ते पर से इतनी सारे भेड़ें जा रही है, बै 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 करते जा रही है। आखिरी में देखा एक छोटा शेर है, बै बै कर रहा है। बड़े शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसी शेर को उसने बै बै करते देखा ही नहीं था, छोटा शेर बै बै कर रहा है। तो थोड़ा नजदीक आया, माजरा क्या है देखने के लिए। उसको देख करके सभी भेड़े इतने जोर से भागने लगे बै 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 करने, और छोटा सा शेर बै बै वो भी भागने लग गया। बोटे बड़े शेर पकड़े, तू कहाँ जाता है? अरे ये तो भेड़ है, मैं शेर हूं इसलिए मेरे से डरते, पर तू तो शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? छोटा शेर रोने लग गया, बै बै बै, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ कहीं का, शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है? शेर है ते शेर। ये छोटा से शेर और डर गया और रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो इतना रो रहा है। अभी ये बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, कुछ बात में मानता नहीं, पकड़ा उसको, घसीट करके लाया तालाब के। देख तालाब में, देख तेरी परछाई, देख मेरी परछाई, देख तेरी परछाई मेरे समान है न, भेड़ के समान, देख। अरे मेरा स्वरूप तो ये शेर जैसा है। बस समझ गया तू शेर है, भेड़ नहीं है। बै बै करना बंद कर, मेरे समझ गड़ना की, चल जंगल का राजा हो गया। जंगल का राजा हो गया। स्वामी विवेकानंद कहानी सुना के बताते थे, बोलते एक छोटा शेर, तो पहले से शेर था ना, नया बना, पहले से था, तो क्यों बै बै करता था? भूल गया था कि मैं शेर हूं।
बोले ये हमारी सबकी कहानी है। हमारे सबके भीतर में दिव्य आत्मा है जिसमें अनंत शक्ति है। फिर भी हम क्या बोलते हैं, मैं तो दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं पापी हूं, मैं इतनी सारी फेलियर हो गई, अब मैं सुसाइड करूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं तो दुर्बल हूं, निर्बल हूं, बै बै बै। ये बै 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 हमारा चलता ही रहता है। छोटी छोटी बात में बै बै करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मम्मी ने ना बोला कि ये तुम्हारा मोबाइल नहीं मिलेगा, एंड्रॉइड मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, एप्पल नहीं मिलेगा, सुसाइड। क्या ये छोटी छोटी बात में सब भेड़, कोई शेर नहीं है, शेर भूल गए, सब भेड़ 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 बे 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 करते रहते। स्वामी विवेकानंद, ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम्हारे भीतर अजराम आत्मा है, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। Come up alliance and shake up the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit is free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. तुम पदार्थ के दास नहीं हो, पदार्थ तुम्हारा दास है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति विराजमान है, उसको जागृत करो। जागृत करने के 4 उपाय भी बताए, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान, प्रार्थना, ग्रंथों का अध्ययन, सेवा। इनके द्वारा अपनी दिव्य आत्मा को जागृत करो। यह है आत्म ज्ञान। तो आत्म विश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान। चौथा है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, जिसकी बात मैंने अभी कही। और 5वां है आत्मत्याग, निस्वार्थ सेवा, उसकी बात हमने बहुत की है। ये 5 गुण आएंगे तब हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। इसके लिए हमको ट्राई करना है। Amidst this rapidly changing society, we will have to stick on to this total personality development for not only success but long-term success, long-term happiness, not short-term happiness। और अभी मॉडर्न साइंस भी ये कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है कि आपको सक्सेस चाहिए। आपने बोला ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें कैसे टिकेंगे, तो याद रखो मॉडर्न साइंस क्या कहता है, केवल IQ से नहीं होगा। Daniel Goleman made a research in 1991 and said EQ is more important than IQ. What is EQ? Emotional intelligence. और लेटेस्ट डिस्कवरी क्या कहती है, दाना जोहर की किताब है SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जहां कहती है न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, from every point of view there is a concluding evidence, there is something called SQ which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you why to play the game of life. IQ सिखाएगा कैसे खेल, जीवन का खेल खेलें। EQ सिखाएगा जीवन की परिस्थितियां जब बदल जाए तो मनस्थिति को बदल करके कैसे जीवन का खेल अच्छी तरह खेले। और SQ सिखाएगा जीवन का खेल क्यों खोले, क्यों खेले, क्यों आए पृथ्वी पर, क्या हमको अचीव करना है, क्या हमको प्राप्त करना है, जिससे मरते समय हमको दम न मिले, हमको गम न रहे कोई। कबीर ने कहा ना, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए। यह है जीवन का उद्देश्य, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमको सेल्फलेस सर्विस कैसे करेंगे। सेल्फलेस सर्विस करने से SQ डेवलप होगा, और SQ डेवलप करने से यू विल नो द पर्पस ऑफ लाइफ, द इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल लाइफ, ये सब मिलेगा SQ प्राप्त करने से। मॉडर्न साइंस कहता है, और ये भी कहता है कि IQ इज अवेलेबल विथ ऑल द स्पीसीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, EQ इज अवेलेबल ओनली विथ अ फ्यू स्पीसीज, बट SQ इज अवेलेबल ओनली विथ द ह्यूमन स्पीसीज। केवल मनुष्य को ही ये SQ प्राप्त है। वो SQ डेवलप करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जीवन का खेल क्यों खेल रहे हैं उसको जानना हमारा कर्तव्य है। तो ये वाई टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, इसको जानना जरूरी है। तो IQ, EQ, AQ, SQ, ये तीनों को डेवलप करना है, टोटल पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, तब जाकर के हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में not only success, we'll also get happiness. Not only temporary happiness, long-term happiness. Not only long-term happiness, eternal happiness. ये सब मिलेगा जब टोटल पर्सनल डेवलपमेंट होगा। EQ, SQ होगा। ये कॉम्पिटिटिव जो बोला, हाउ टू बी सेल्फलेस बाय बीइंग amidst this rapidly growing world, we can do it and we must do it. Otherwise, you will fall behind.